हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे px दे रखा है x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस में 3 और gx दे रखा है x की घात 2 माइनस में 2। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम की चर्चा करते हैं। तो यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? इसमें भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल के बीच में संबंध होता है कुछ इस तरीके से। देखो, भाज्य बराबर में होता है भाजक गुणा में भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ये इस तरह से बन जाता है। अब देखिए इसके बाद में उसने कुछ और भी बताया था, मैं यहाँ पे पहले तो बता देता हूँ। इसको a से निरूपित कर देता हूँ, इसको b से निरूपित कर देता हूँ, भागफल को q से निरूपित कर देता हूँ और शेषफल को r से निरूपित कर देता हूँ। r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा ही छोटा होगा। b के बराबर हो गया तो एक बार भाग और चला जाएगा, तो शेषफल बचेगा ही नहीं। अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं। ये अपने पास विभाजन एल्गोरिदम के नाम से जाना जाता है, एल्गोरिथम। और ये हम लोग लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसको निकालते हैं। ये वाला जो भी कथन है ना, इसको कैसे निकालेंगे? देखो, लंबी विभाजन प्रक्रिया इस तरह से दोहराते हैं। सबसे पहले भाज्य जो है उसको यहाँ पे रख दिया जाता है और जो भाजक है उसका भाग यहाँ से दिया जाता है भाज्य में, और जो भी आएगा ना जिसका भाग देने पर वो भागफल यहाँ पे रखा जाता है। और अंत में जो भी बचेगा यहाँ पे भाग देते 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 जैसे भाजक से छोटा आ गया वो बच जाएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल। इस तरह से लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अब देखो सारे जो भी हमें दे रखे हैं, भाज्य दे रखा है और भाजक दे रखा है, भागफल और शेषफल हमें निकालना है। सबसे पहले भाज्य हम लोग लिख लेते हैं। देखो px का मान दे रखा है अपने पास कितना, x³ माइनस 3x स्क्वायर, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3। अब देखो जो gx दे रखा है उसको भी लिख लेते हैं। gx ये अपने पास है भाज्य के बराबर, भाज्य, और भाजक अपने पास आ रहा है कितना, x² माइनस में 2, x² माइनस में 2। भाजक भागफल और शेषफल हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 2, इसका तो भाग देंगे, किस में देंगे, x³ माइनस में, यहाँ पे लिख देते हैं। ये अपने पास बच गया भाजक। लंबी विभाजन प्रक्रिया हम लोग लगा रहे हैं, 3x² प्लस 5x माइनस में 3 यहाँ पे बच जाएगा, भागफल इधर आ जाएगा, शेषफल नीचे बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भाग किस, x³ में x² का भाग देने के लिए हमें x से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन गया x³। अब देखिए सबसे अधिकतम घात, इसकी अधिकतम घात के बराबर बनाने के लिए जो भी गुणनखंड गुणा करते हैं वो भागफल में लिखा जाता है, x³। अब ये देखो x माइनस 2 से भी गुणा होगा तो ये माइनस 2x बन जाएगा। अब सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे रखेंगे। अब इसी तरह अब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो सारा कट जाएगा और इधर से बच जाएगा माइनस में 3x की घात 2 और ये बच जाएगा प्लस का 7x, ये बच जाएगा माइनस का 3। फिर अब देखो माइनस 3x² बनाने के लिए x² को माइनस 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बन गया माइनस 3x² और माइनस 2 जब माइनस 3 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 6। अब उसके बाद देखिए घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा और इधर से बच जाएगा 7x और ये कितना बच जाएगा, ये अपना पास बच जाएगा कितना, 3 और 6 दोनों ही माइनस के हो गए तो माइनस का 9 जुड़ जाएंगे ये। अब ये देखो इसमें तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि घात इससे छोटी हो गई, मतलब कि मैं कह सकता हूं कि ये तो अपने पास मिल गया कितना, भागफल, ये आ गया भागफल, और ये अपने पास जो नीचे बच गया जिसमें भाग नहीं जाएगा वो बच गया शेषफल। अब इसको देखो विभाजन एल्गोरिथम के कथन के रूप में भी लिख देता हूं। सबसे पहले भाज्य इधर आएगा, तो भाज्य x³ माइनस में 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस में 3 बराबर में, अब भाजक का नंबर आएगा x² माइनस में 2, भाजक गुणा हो जाएगा भागफल से तो x माइनस 3 और जो बचेगा उसमें जुड़ जाएगा 7x माइनस में 9। मतलब कि हम दायां पक्ष को हल करें तो बाएं पक्ष के बराबर अपने आप ही मिल जाएगा। इस तरह से हमें भागफल और शेषफल निकालना था विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।